रशिया यूक्रेन युद्ध। यह युद्ध 10 फरवरी 2022 से शुरू हुई है। क्या आप ये युद्ध का असली वजह जानते हैं? कैसा चल रहा है वहाँ का, क्या माहौल है, मौसम क्या है वहाँ का, ये आप कई सारे जगह पर सुने होंगे। तो क्या आप इसके असली वजह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है। यह युद्ध 10 फरवरी 2022 से शुरू हुई, जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुरू में क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। यूरोमैडन विरोध और एक क्रांति के बाद फरवरी 2014 में रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के परिणाम स्वरूप यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूसी समर्थक अशांति फैल गई। बिना प्रतीक चिन्ह के रूसी सैनिकों ने क्रीमिया के यूक्रेनी क्षेत्र के रणनीतिक पदों और बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण कर लिए और क्रीमिया संसद को जब्त कर लिया। यह माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह नाटो है। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो 1939 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, पर रूस यह नहीं चाहता है। कई देश यूक्रेन के साथ दे रहा है, जिसमें अमेरिका ने सख्त चेतावनी के साथ कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ब्रिटेन भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। सब लोग यह जानना चाहते हैं कि इस विवाद को रोकने का जड़ क्या है, और यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं कि जब जमाने के कभी मित्र रहे थे, तब शत्रु कैसे बन गए। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूक्रेन में कई सारे लोग की मौत हुई है। वह लोग डर कर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वह के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। भारत से जो छात्र यूक्रेन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, उन्हें वापस भारत बुला दिया गया है। चलिए देखते हैं 1951 से सारी जानकारी। 1951 में यूक्रेन ने रूस के आज़ादी का ऐलान किया और रेफरेंडम से लियोनिद क्रावचुक राष्ट्रपति। 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप भी लगा, प्रदर्शन भी हुए। ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम की पक्षधर विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति चुना गया। 2005 में यूशचेंको ने रूस को दबदबा कम करने का संकल्प लिया। यूक्रेन को नाटो और ईयू में शामिल करने की बात भी की। 2008 में नाटो का यूक्रेन से वादा, आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। 2010 में यानुकोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया टिमोशेंको को हराया। 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया, रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। कीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। 2014 में 14,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। लड़कों ने यूक्रेन की क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया। 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम के रूस में शामिल किया। यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। लड़कों ने यूक्रेन की क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया और 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया। 2017 में यूक्रेन और ईयू के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई। 2019 में यूक्रेन की ऑर्थोडॉक्स चर्चा को आधिकारिक मान्यता मिली। 2020 में आईएमएफ ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। जनवरी 2021 यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने बायरक्तार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन का इस्तेमाल से रूस नाराज हुआ।
नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई। 7 दिसंबर 2021 में रूस सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी। यूएस ने कहा, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हार्दिक पाबंदियां लगेंगी। जनवरी 2022 में यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूएस और रूस के राजनयिकों को वार्ता विफल। 14 जनवरी 2022 को यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी। 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई। 20 जनवरी 2022 को नाटो ने सेना को स्टैंड बाई पर रखा। 28 जनवरी 2022 को पुतिन ने कहा, रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी जो स्वीकार नहीं की गई। फरवरी 2022 को यूएस ने कहा 3000 अतिरिक्त सैनिकों का पोलैंड रोमानिया भेजेगा। 4 फरवरी 2022 को पुतिन को चीन का समर्थन मिला और चीन ने कहा यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 2022 पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बोले पुतिन मान गए, रूस बोला डील नहीं हुई। 9 फरवरी 2022 को जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है और अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात कही। 15 फरवरी को रूस ने कहा उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है। 15 फरवरी 2022 को यूएस राजदूत ने कहा रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ाए। 19 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्से लुहांस्क, दोनेत्स्क को मान्यता दी। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान की और जंग शुरू हो गई और यह रशिया यूक्रेन युद्ध अब तक चल रही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपने राय जरूर दें। धन्यवाद।